हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन गोल्ड एंड बिटकॉइन वीकली एनालिसिस। गोल्ड को देख लेते हैं। अच्छा, गोल्ड में मैं पिछले वीक जो है ना मेरा एनालिसिस था वो मैंने ब्लैक और वाइट दोनों लेवलिंग की हुई थी, लेकिन अब जो मार्केट की सिचुएशन में मैंने ब्लैक हटा ली है। अब हम प्रेफर्ड इसी अकाउंट पे चलेंगे जो मैं प्रेफर कर रहा था। और जब ये वॉर सिचुएशन थी ईरान और इसराइल की और यूक्रेन रशिया की, तो मैं मोर और लेस यहाँ बीरिश था। मेरे आप पिछली 2-3 वीडियो दिखाएं तो मैं बाय एहतियात से करवा रहा था और मैं सेल साइड को प्ले कर रहा था। और मैं ये कह रहा था अगर कोई मसला होता है ईरान इसराइल का तो थोड़ा सा जंप आके मार्केट नीचे की तरफ ड्रिफ्ट करेगी। फिर सीज़ फायर हुआ थोड़ा सा और मार्केट को डायरेक्शन मिल गई नीचे की। ये डायरेक्शन एलियट वे भी बता रही थी कि एलियट वे मार्केट का विजडम को बताती है। मार्केट की मैथ साइकोलॉजी जो है वो मार्केट का रियल इंजन है और वही मार्केट को ड्राइव करती है, और एलियट वेव इसी मैथ साइकोलॉजी को पकड़ती है। अब ये ऊपर टॉप पे जो लेफ्ट पे है ना, ये थर्ड वेव लगी है नीचे से। उसके बाद हम ए बी सी करेक्शन मोड के अंदर थे। यहाँ फर्स्ट जिगजैग कंप्लीट हुई, फिर एक सेपरेटर लगा, एक फिर ए बी सी, फिर सेकंड जिगजैग कंप्लीट हुई, सेपरेटर इतना बड़ा लगा, और उसके बाद एक और ए बी सी एक्सपेक्टेड है। मेरा ख्याल है ए बी तो लग चुकी है, या इसको हम 1-2 भी कह सकते हैं अगर नीचे इसने लंबा जाना है, लेकिन हम करेक्शन में हैं क्योंकि ये जो एक्स है ना ये पिछले एक्स से ऊपर आ चुका है, तो हम अभी करेक्शन में, हम इसको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली नहीं ले सकते नीचे। ये ए बी, अच्छा ये मैं जो यूज़ करता हूँ एलियट वेव के अकॉर्डिंग वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, शायद आप कंफ्यूज हो लेकिन मैं अपना व्यू दूंगा। ए बी और फिर सब वेव 1, सब वेव 2, सी के सी 5 वेव के अंदर होती है। तो ये 1 2 और अब नीचे 3 4 5 आनी है। तो मुझे गोल्ड नीचे जाता हुआ लग रहा है, और इसका जो टारगेट है ना 3092 है या 3050 है। 3092 और 3052 को जरा साइड पे कर लेते हैं। फिलहाल ये 3187 और 3149 पे जा रहा है। गोल्ड का व्यू ये है कि अगर ये यहाँ से जंप करता भी है ना तो 3285 पे सेल सिनेरियो देखें। यहाँ से अगर थोड़ा सा भी आपको, आपका लक थोड़ी सी हुई, आप लकी हुए और ये डायरेक्टली ड्रॉप नहीं होता और ये 3285 पे आता है, वहाँ से आप सेल अपॉर्चुनिटी प्ले कर सकते हैं। और ये नीचे ही आएगा 3187 और 3149। याद रहे लॉन्गर टर्म में मैं गोल्ड अभी भी बुलिश हूँ। अगर ये 3055 या 3092 पे आता है वहाँ से फिर जंप लेके अपना हाइट ब्रेक करेगा, लॉन्गर टर्म में अभी भी बुलिश हूँ। फिलहाल ये करेक्शन चल रही है, वेव 4 चल रही है और ये ट्रिपल जिगजैग है, तो इसको इसी तरह लेके चलते हैं। तो मैं गोल्ड में बेरिश हूँ इस टाइम, और मैं इसको नीचे आता हुआ देख रहा हूँ 3187 और 3149, इनफैक्ट नीचे 3092 और की तरफ भी जाता हुआ देख रहा हूँ। गोल्ड को सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्ले करनी चाहिए। हाँ, अगर किसी तरह गोल्ड 3360 से ऊपर जाता है फिर बाय साइड पे आ जाएं। अगर गोल्ड 3360 से ऊपर आता है तो बाय साइड पे आ जाएं। जब तक ये 3360 से नीचे है जो कि है, हम इसमें बीरिश अपॉर्चुनिटीज़ प्ले करेंगे कंप्लीटली, मतलब एक ही माइंडसेट के साथ, बीरिश माइंडसेट के साथ चलेंगे। नेक्स्ट टारगेट इसका 3187 है, 3149 है। इन दोनों लेवल पे जंप आ सकता है, एहतियात करनी चाहिए। फिर जंप आए, फिर करेक्शन करें, फिर सेल करें, फिर नीचे आएगा। ये मेरा गोल्ड का क्लियर कट व्यू है, ठीक है, कि मुझे ये सेल लग रहा है। नीचे ये 3092 3055 की तरफ जाता हुआ लग रहा है। मिनिमम आप 3187 ले लें या 3149 ले लें, और 3285 पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखें, वहाँ से प्ले आउट हो सकती है। बिटकॉइन लॉन्ग टर्म तो बुलिश है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म केस जो है ना इसने 1,30,000 130K 140K की तरफ जाना है। मैं ये कह रहा था कि इसने 5 वेव कंप्लीट की है, इसके बाद करेक्शन आनी है, वो आई। मैं बार बार कह रहा था 98,224 पे आएगा या 93,780 पे आएगा। 98,224 बिल्कुल टच की है इसने, वहाँ से जंप हुआ है। अब ये जो जंप है ये आया मैसिव रैली का जंप है या फिर एक बार नीचे आएगा, क्वेश्चनेबल है। क्या पता ये दोबारा नीचे आके 93,780 को टैप करे, देखते हैं। लेकिन फिलहाल अगर ये जंप थोड़ा ग्रो होता है और 1,12,000 112K को क्रॉस करता है या 116K को एग्रेसिवली क्रॉस करता है, फिर बिटकॉइन बुलिश हो जाएगा। ये फिर 140K 130K इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिकी सी सिचुएशन है। इसने करेक्शन तो कर ली है, ए बी सी एक्स ए बी सी, डबल जिगजैग तो इसने बना लिया है। आया ये ट्रिपल जिगजैग बनाने की तरफ जा रहा है, एक और ए बी सी लगाएगा, ये क्वेश्चनेबल है। बहरहाल मैंने जो सपोर्ट बताई थी 98,224 लास्ट वीक, वो लग गई और वहाँ से अच्छा भला जंप आया है। जिसने बाय यहाँ किया होगा तो उसे ठीक ठाक प्रॉफिट होगा। अभी इसको निकल जाना चाहिए यहाँ से। अगर ये 112K 116K 112K क्रॉस करता है एग्रेसिवली के वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो फिर ये बुलिश हो गया, फिर ये ठीक ठाक ऊपर जाएगा 130K 140K। लेकिन अगर एक और राउंड नीचे लगाता है ए बी सी करके, फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 93,780 है,
ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि गो बिटकॉइन नेक्स्ट वीक क्या करता है। मैंने व्यू दे दिए। अच्छा, कॉर्ड रिपोर्ट पे देखें तो गोल्ड का सीन ये है कि ये बिटकॉइन का है। बिटकॉइन का सीन ये है कि इसमें शॉर्ट ऐड हो रहे हैं नॉन कमर्शियल की तरफ से, और कमर्शियल की तरफ से लॉन्ग ऐड हो रहे हैं। तो नॉन कमर्शियल में ज़्यादा एक्टिविटी है, तो नॉन कमर्शियल में शॉर्ट ऐड हुए हैं। इसका मतलब है थोड़ी सी करेक्शन थ्रेट है अभी भी, ठीक है, लेकिन इसका कोई लंबा चौड़ा एनालिसिस होता है कॉर्ड रिपोर्ट का। हम अपने चार्ट पे ज़्यादा रिलाई करेंगे। एलियट वेव पहले है, ये कॉर्ड रिपोर्ट और बाकी चीज़ें बाद में, ठीक है। तो चार्ट को हम प्रेफर करेंगे। अगर चार्ट में हमें ये अग्रेसिवली जंप होता हुआ नज़र आता है तो हम इसको बाइंग करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से ये ड्रॉप होता है तो फिर 93,780 से हम बाय पोजीशनिंग बनाएंगे। तो यहाँ नॉन कमर्शियल जो है स्पेकुलेटर ये जो है ना शॉर्ट में ऐड कर रहा है और लॉन्ग से हट रहा है, ठीक है। इसके अलावा गोल्ड में देखें तो गोल्ड में भी वो नॉन कमर्शियल जो है, कमर्शियल तो उसके ऑपोजिट होता है, वो तो बाय कर रहा है, इतना अग्रेसिवली बाय नहीं कर रहा कमर्शियल। जबकि शॉर्ट जो है ना वो भी इतनी अग्रेसिवली शॉर्ट नहीं कर रहा लेकिन कर रहा है, जबकि शॉर्ट अपने बाइंग उसने हटाई है पिछले 1-2 वीक के अंदर अंदर। सो नॉन कमर्शियल थोड़ा सा करेक्शन मोड में देख रहा है मार्केट को, ठीक है, लेकिन इस पर हम रिलाई प्रॉपर नहीं कर सकते लॉन्ग टर्म वर्जन में। लॉन्ग टर्म वर्जन में गोल्ड बुलिश है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा ये नीचे मेल्ट हो सकता है। उसके अलावा गोल्ड को देखें ओपन इंटरेस्ट में, तो ये देखें गोल्ड का वॉल्यूम बढ़ रहा है पिछले 3 दिन में, ठीक है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। ये नज़र आ रहा है आपको 25 जून, 26 जून, 27 जून, ये 7 वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। पहले ओपन इंटरेस्ट 434 के था, फिर 434.4 के था, फिर 439 के था। मतलब लास्ट जो कल डिप आई है, फ्राइडे को जो डिप आई है, उसमें इसने क्या किया है, 5,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। इसका मतलब है गोल्ड नीचे के मूव में शॉर्ट सेल पोजीशनिंग कर रहा है और मजीद प्रेस कर रहा है, शॉर्ट इसको प्रेस कर रहे हैं। सो ये इस चीज़ की फेवर करता है कि गोल्ड अभी मजीद इसमें गुंजाइश है नीचे जाने की। जब तक ये शॉर्ट हटती नहीं है, और शॉर्ट हटेगी तो नेगेटिव में ओपन इंटरेस्ट आएगा, जिससे एक पंप आएगा, उससे एक फर्स्ट इंडिकेशन होगी कि गोल्ड ने सपोर्ट ले ली है। सो ये ओपन इंटरेस्ट और कॉर्ड रिपोर्ट का एक लंबा चौड़ा एनालिसिस होता है। मैं अपनी वीडियो बड़ी नहीं करना चाहता। पहले एलियट वेव है, बाकी बाद में ये चीज़ें हैं। एलियट वेव के अकॉर्डिंग ये वीक है गोल्ड, तो इसको नीचे लेके चलें, और बिटकॉइन के हिसाब से ये मैंने सपोर्ट बताई थी वो लग चुकी है। अब इसने जंप करना है तो करे, नहीं करता दोबारा नीचे ड्रिफ्ट होता है तो फिर 93,780 से बाय पोजीशनिंग बनाएंगे, ठीक है। ये 50-50 है, जंप कर भी सकता है। अगर ये जंप करता है और 112 के क्रॉस करता है फिर बाय। स्पीड में स्पीड चाहिए, क्योंकि वेव 3 आनी है ना, वेव 3 आनी, वेव 3 में स्पीड चाहिए। अगर स्पीड नहीं है तो फिर ये करेक्शन के अंदर ही चल रहा है, और करेक्शन के अंदर ये दोबारा ABC का सेट लगाएगा, ठीक है। सो ये मेरा गोल्ड और बिटकॉइन का व्यू है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।